नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग चौथी कक्षा हिंदी का जो पाठ है आपका हुदहुद, इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पाठ एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपने देखा होगा शुरू में आपको एक कहानी दी हुई है जिसमें कि एक सुलेमान बादशाह होते हैं, कैसे हुदहुद जो है वो उनकी मदद करती है, वो उनको एक वरदान देते हैं जिसकी वजह से वो बाद में बहुत परेशानी में फंस जाते हैं। उसके बाद आपको हुदहुद पक्षी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है जहाँ से कि डेफिनेटली एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर तो आपने देख लिए होंगे, पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे। अब कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि पाठ के बीच से बन सकते हैं या फिर कुछ आपके व्याकरण के जो प्रश्न पाठ से एक्स्ट्रा आ सकते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, उससे पहले लेकिन कोई भी बच्चा अगर चैनल पर नया है तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो उसको आप मिस ना करें। अध्याय 13 हुदहुद। पहले कुछ पाठ पर आधारित प्रश्न है। विकल्प, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सुलेमान बादशाह किस कारण से परेशान हो रहे थे? सर्दी से, बरसात से, धूप से या खुजली से? वो धूप से परेशान थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो आसमान में उड़ रहे थे अपने उड़न खटोले पर और उन्होंने काफ़ी पक्षियों को कहा भी था कि मेरे ऊपर छाया कर दो। अगला प्रश्न है, निम्न में से हुदहुदों के मुखिया की विशेषता क्या थी? वो बहुत चतुर था, मूर्ख था, समझदार था या सीधा था? तो जो इन्होंने दिया हुआ है और जो जैसा कि काम उसने किया कि सभी को बोला कि पंख फैला लो और उसके ऊपर छाया की, तो उससे पता लगता है कि वो बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। हुदहुद पक्षी के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? हुदहुद कैसे होते हैं? सुंदर, कुरूप, कुरूप अर्थात जिसका रूप अच्छा ना हो, अच्छा या चालाक? तो उनके लिए सुंदर सबसे सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हुदहुद के पंखों का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, काला, रंग बिरंगा या फिर लाल? तो वो काले रंग के पंख होते हैं जिसके ऊपर सफ़ेद मोटी धारियाँ होती है। हुदहुद की गर्दन का अगला हिस्सा कैसा होता है? भूरा, बादामी, सफ़ेद या काला? तो गर्दन के आगे का हिस्सा बादामी रंग का होता है, जैसे कि बादाम होते हैं। अगला प्रश्न है, सुलेमान की मदद किसने की? गिद्धों ने, कबूतरों ने, हुदहुदों ने या फिर बुलबुलों ने? तो उनकी मदद की थी हुदहुदों ने। कहानी में हुदहुद को पहले कलगी कैसे मिली? कलगी मिली। कलगी उनकी शीशे की थी, चांदी की थी, सोने की थी या पंखों की थी? तो पहली कलगी उनकी सोने की थी, बाद की कलगी जो थी वो पंखों की थी। इसके साथ क्या परेशानी हुई ये भी आप जानते होंगे, लोगों ने सोना इकट्ठा करने के लिए हुदहुदों को मारना शुरू कर दिया था। हजामिन किस चिड़िया का नाम है? मोर का, हुदहुद का, बाज का या बुलबुल का? तो हजामिन हुदहुद का ही दूसरा नाम है और ये नाम उसका उसकी चोंच के कारण पड़ा है। आगे कुछ सही गलत के निशान आपको लगाने हैं। सही के सामने सिर्फ, गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट है, बादशाह ने गिद्धों की सहायता की। तो ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो बादशाह को खुद सहायता की ज़रूरत थी, दूसरा उन्हें गिद्धों ने भी उनकी सहायता नहीं की थी। हुदहुदों ने बादशाह की सहायता करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उन्होंने उसकी सहायता की थी जिसके बदले में उन्होंने उसको वरदान दिया था। सुलेमान ने हुदहुदों की मुखिया की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल गलत है। उन्होंने स्वीकार कर लिया था, जबकि उन्होंने पहले सचेत ज़रूर किया था कि जो तुम कह रहे हो उसका अंजाम जानते हो, अंजाम सब कुछ सोच समझ कर मांगना। उसके बाद भी उन्होंने जिद की तो उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। हुदहुदों का वंश समाप्त हो गया है, बिल्कुल गलत है। कम ज़रूर है हुदहुद आजकल, लेकिन समाप्त नहीं हुई, आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। हुदहुदों का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मादा हुदहुद घोंसले में सफाई रखती है, बिल्कुल गलत है। मादा और नर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है इनमें से। आगे है, निम्न शब्दों में से उचित शब्द का चुनाव करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। शब्द है आपके विचार, अकबर, गिद्धों, चतुर, सुलेमान, हुदहुदों, परामर्श, देश के। 4 से 10, 3 से 10 पाए जाते। बादशाह का नाम क्या था? बादशाह का नाम था सुलेमान। ये अकबर दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, अकबर एक्चुअली में कहीं फिट ही नहीं होगा इसमें। मुखिया ने सभी किसको इकट्ठा किया? मुखिया ने सभी हुदहुदों को इकट्ठा किया छाया करने के लिए। मैंने खूब खाली जगह करके यह वर मांगा है, तो मैंने खूब परामर्श करके, परामर्श होता है सबकी सलाह से, परामर्श करके, विचार करके भी आ सकता है, विचार करके यह जो है मांगा है वर। हुदहुद हमारे खाली जगह सभी भागों में पाई जाती है। हुदहुद हमारे देश के था ना ऊपर, यहाँ पर ये रहा, देश के सभी भागों में पाए जाते। अगला प्रश्न है, मादा हुदहुद खाली जगह तक अंडे देती है। ये 3 से 10 तक अंडे देती है, ना कि 4 से 10 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फिर से 3 से 10 तक अंडे दे सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी। तुम खाली जगह से छोटे हो पर खाली जगह अधिक है, तो तुम शरीर से छोटे हो, तुम शरीर में गिद्धों से छोटे हो जिन्होंने की मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया, उनसे छोटे हो पर चतुर हो। ओके, तो ये शब्द कहे थे सुलेमान ने। आगे आते हैं,
सुलेमान किस पर बैठा जा रहा था? तो सुलेमान उड़न खटोले पर बैठा जा रहा था, उड़न खटोले पर। अगला प्रश्न है, सुलेमान ने किस किस पक्षी से मदद मांगी? तो सुलेमान ने पहले गिद्धों से मदद मांगी, जिन्होंने कि बहाना बना दिया गिद्धों से कि हम तो बहुत छोटे हैं, और उसके बाद उन्होंने हुदहुदों से, 2 पक्षियों से मदद मांगी थी। अगला प्रश्न है, हुदहुदों के मुखिया ने इच्छा के बारे में किससे परामर्श किया? उन्होंने अपने सभी साथियों से परामर्श किया था, जितने भी गिद्ध थे जिन्होंने की मदद की होगी उनको छाया करने में, सभी साथियों से परामर्श करके। अगला प्रश्न है, हुदहुद की चोटी किस रंग की होती है? तो हुदहुद की चोटी बादामी रंग की होती है। देखिए बीच बीच से, जैसा मैंने कहा था, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं आपके। लोग किस प्रकार हुदहुदों के सिर पर लगी कलगी, सोने की कलगी को इकट्ठा करने लगे? तो हुदहुदों को मारकर, हुदहुदों को वो मारने लगे थे पकड़कर, जिससे कि उनकी जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही थी धीरे धीरे। किन पक्षियों ने सुलेमान की सहायता नहीं की? गिद्धों ने सुलेमान की सहायता नहीं की थी, गिद्धों ने। अगला प्रश्न है, हुदहुद पक्षी का सारा शरीर कैसा होता है? तो उसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, बिरंगा और चटकीला मतलब चमकदार। अगला प्रश्न है, हुदहुद पक्षी की चोंच किसकी तरह होती है? तो हुदहुद की जो चोंच है वो वैसे बहुत पतली, लंबी और तीखी होती है। अगर ये पूछा जाता किसकी तरह पूछा है, तो नाखून काटने वाली नहरनी की तरह, जिससे आप नाखून काटते हैं ना, काटने वाली नहरनी, पहले नहरनी की तरह होती है, बहुत शार्प होती है। हुदहुद पक्षी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हुप ऊ। अगर स्पेलिंग में बताऊं, HOOPOE, हुपू। नेक्स्ट इज, क्या हुदहुद एक पालतू पक्षी है? बिल्कुल नहीं, आप इसको पालते नहीं हैं। जैसे कि तोते को आपने देखा होगा, लोग अक्सर पाल लेते हैं, शायद आपने हुदहुद को ना देखा हो। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। वंश समाप्त होने की बात सुनकर सुलेमान ने क्या कहा? सुलेमान ने कहा कि जाओ, तुम्हारी जो कलगी है वो, तुम्हारे सर का जो ताज है वो सोने की जगह परों का होगा। तो उन्होंने क्या कहा? ताज सोने की जगह है, जिसकी वजह से लोग उनको मार रहे थे सोना इकट्ठा करने के लिए। ताज जो होगा वो सुंदर परों का होगा, परों का होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, हुदहुदों की दुम रंग में कैसी दिखाई देती है? दुम अर्थात होता है पूंछ, तो भीतरी हिस्सा जो है दुम का, पूंछ का भीतरी हिस्सा वो सफ़ेद होता है। बाहरी हिस्सा, बाहरी अलग अलग बताते हैं, काला होता है और उस पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं, सफ़ेद धारियाँ। अगले प्रश्न पर आते हैं, हुदहुद अपनी चोंच का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो हुदहुद अपनी चोंच से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन के भीतर या अंदर छिपे कीड़ों को ढूंढने के लिए, क्योंकि शॉर्ट में ही लिखना है आपको, ढूंढने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुदहुद को हज़ामिन चिड़िया के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी जो चोंच है वो, एक सेकेंड, चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती है, इसलिए काटने वाली, नाखून जो काटता है उसको हज़ामिन बोला जाता था, इसलिए इस चिड़िया का नाम भी वाली नहरनी से मिलने के कारण, नहरनी से मिलने के कारण, इसलिए इनको भी क्या कहा जाने लगा? इनको भी हज़ामिन कहा जाने लगा। पहले आप जानते होंगे जो लोग बाल वगैरह काटते थे आपके, वही नाखून काटते थे, उनके पास जो काटने के लिए जो यंत्र होता था उसको नहरनी कहते थे, जो कि बिल्कुल इसकी चोंच की तरह होता था, ऐसे बहुत शार्प। तो लोगों ने देखा इसकी चोंच बिल्कुल ऐसी ही है, और जो नाखून काटने के लिए आता है उसे हज़ामिन कहते हैं, तो इसको भी फिर हज़ामिन चिड़िया इसका नाम पड़ गया। अगला प्रश्न है, सुलेमान बादशाह परेशान क्यों हो रहे थे? वो गर्मी के कारण परेशान थे, धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी के कारण या फिर धूप तेज़ होने के कारण। ओके, अगला प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सुलेमान ने गिद्धों से क्या मदद मांगी और क्यों? गिद्धों ने मदद करने के लिए क्या बहाना बनाया? तो सुलेमान ने गिद्धों से मदद मांगी कि मेरे सिर पर छाया कर दो, सिर पर छाया करने की मदद मांगी, सिर पर। अब ये बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा करके आप इसे खुद लिख लेंगे, करने की आप लिखेंगे, सुलेमान ने गिद्धों से सिर पर छाया करने की मदद मांगी, क्या की जगह ये लिख देंगे क्यों मांगी? क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, धूप बहुत तेज़ थी। अगला प्रश्न है, इसी में ही है कि मदद करने के ना करने के लिए उन्होंने क्या बहाना बनाया? उन्होंने कहा कि वे बहुत छोटे हैं, वे
बहुत छोटे हैं और गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, और उनकी गर्दन पर पंख नहीं है। ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। हुदहुद पक्षी के बारे में निम्नलिखित वाक्य दिए गए शब्दों की सहायता से पूरे करो। बादामी, सफ़ेद, काले, 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 काले और सफ़ेद। हुदहुद के पंख खाली जगह होते हैं जिन पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं, तो हुदहुद के पंख काले होते हैं। उनकी गर्दन का अगला हिस्सा जो है बादामी होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। उनकी चोटी के सिरे, चोटी बादामी होती है लेकिन चोटी के सिरे अगर देखें तो काले और सफ़ेद होते हैं, काले और सफ़ेद। ऊपर जो आपने हुदहुद का पार्ट आपको दिया ये बादामी है, और ऊपर जो ये है ये काले और ऊपर ये सफ़ेद और ऊपर काले रंग के है। आप पिक्चर देखते रहिए जो एनसीईआरटी में आपको दी हुई है। इनकी दुम का भीतरी हिस्सा, अंदर का जो हिस्सा है वो सफ़ेद होता है और बाहर का जो हिस्सा है वो काले रंग का होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भाषा आधारित प्रश्न पर आते हैं। अब ये बुक के क्वेश्चंस आपके फिनिश हो गए, जिसमें कि चैप्टर के बीच से क्वेश्चन पूछे हुए थे। अब कुछ शब्दों के अर्थ आपको बताने। उड़न खटोला, उड़न खटोला होता है उड़ने वाली या वाली चारपाई, एक तरीके से चारपाई जैसा ही होता है जो कि उड़ सकती हो। परामर्श लेना, परामर्श का अर्थात होता है सलाह। चौकन्ना, चौकन्ना हो जाना अर्थात ध्यान, एक तरीके से अलर्ट हो जाना, ध्यान रखना। अवश्य, अवश्य मतलब होता है ज़रूरी। मुखिया होता है सरदार, जो हेड होता है आपका। फौरन मतलब तुरंत। चेतावनी देना अर्थात होता है आगाह करना। दुम, दुम अर्थात होता है पूंछ। कलगी होता है सिर का ताज, जो कि एक तरीके से बहुत सारे आपने मोर को देखा होगा उसके सिर पर भी होते हैं। वरदान, वरदान अर्थात इच्छा, कोई एक वरदान मांगो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो। ओके, तो ये वर मांगना, वैसे वरदान इच्छा नहीं होगी, जो आपकी इच्छा है वो आप वरदान मांगते हैं। एक तरीके से आपके जो मनोरथ है, हाँ इच्छा ही होगा। वैसे उपहार भी आप बोल सकते हैं, एक तरीके से भेंट मांगना किसी से, आशीष, आशीर्वाद, ये सब वरदान के पर्यायवाची हो सकते हैं। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्द के पर सही का निशान लगाओ। आकाश, आकाश को कहते हैं गगन। घटा और बादल, ये बादल के हैं। मदद, मदद करना अर्थात किसी की सहायता करना। प्रसन्न, प्रसन्न होना मतलब खुश होना। पर बोलते हैं पंख को। दूब, दूब बोलते हैं घास को। घर, घर को बोलते हैं गृह, ये ग्रह होते हैं आपके जो आसमान वाले ग्रह होते हैं, प्लैनेट। वंश, वंश बोलते हैं कुल। ओके, तो ये इन शब्दों के अर्थ है जो कि आपके पाठ में आए हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को चुनकर लिखो। क्रिया की विशेषता जो बताते हैं, जैसे कि बच्चा डरकर जल्दी जल्दी भागने लगा। अगर ये ना होता बच्चा डरकर भागने लगा तो भी बिल्कुल सही सेंटेंस था, लेकिन कैसे भागने लगा, क्रिया के बारे में जो एक्सप्लेन करता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है। भागने लगा लेकिन कैसे, जल्दी जल्दी, तो इसमें जल्दी जल्दी आपका क्रिया विशेषण। तुम भीतर बैठो, तुम बैठो लेकिन कहाँ, भीतर। वह रात को देर से आया, तो आना लेकिन कैसे आया, देर से, तो देर से इसमें एक क्रिया विशेषण है। मोहन जोर से हंसता है, जोर से क्रिया विशेषण है। क्या वह आ जाएगा, इसमें आज एक क्रिया विशेषण है। क्या वह आएगा, ये भी सेंटेंस हो जाता है, लेकिन क्रिया विशेषण जो है वो थोड़ा सा जो काम करना है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करते हैं। आ जाएगा, देर से आएगा, है ना, भीतर बैठो, जल्दी जल्दी भागो, ये सब आपके क्रिया विशेषण है। तो कहने का मतलब है एक नया टॉपिक है आपके इसमें, इस बार फाइनल में क्रिया विशेषण के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आएंगे कैसे, या तो ये क्रिया विशेषण छांटो, या फिर ये हो सकता है कि कुछ आपको रिक्त स्थान दिए हुए इनको भरो क्रिया विशेषण की मदद से। खाली जगह चलो, देर हो गई है, तो कैसे चलो, जल्दी चलो, देर हो गई है तो आप जल्दी चलने को ही बोलोगे। खाली जगह देखो, चोर यहीं छुपा है, तो यहाँ देखो या वहाँ देखो। तुम खाली जगह खाते हो, तो तुम धीरे धीरे खाते हो, धीरे धीरे खाते हो, ये खाने की विशेषता बता रहा है। सैर करने जल्दी जाओ, बूढ़े लोग धीरे चलते हैं। ओके, तो ये आपके सभी क्रिया विशेषण हैं, इस तरीके से आप इनको फिल कर लेंगे। अब आते हैं कुछ ज्ञान आधारित प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गर्मी, गर्मी का होगा सर्दी। मोटी, मोटी का होगा पतली। सफाई, सफाई का होगा गंदगी। छाया, धूप। लंबी, छोटी। मिठास, खटास। ओके, तो ये सभी पाठ के ही शब्द है। फिर से इनका विलोम हमने अर्थ, विलोम, क्रिया विशेषण सब कुछ कर लिया। नीचे एक वर्ग पहली दी गई, 10 पक्षियों के नाम आपको ढूंढ कर लिखने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप खुद कर लेना। जैसे कि कौवा है इसमें, है ना, मैना है इसमें, किसी भी तरीके से आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट आप में इसमें बाज दिया हुआ है ना, चिड़िया दिया हुआ है, मोर दिया हुआ है, तीतर दिया हुआ है, कबूतर दिया हुआ है, तो ये ढूंढ के आप नीचे लिख लेंगे। आखिरी प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जो काम से जी चुराता हो। जो काम से जी चुराता हो उसे कामचोर कहते हैं। उड़ने वाला खटोला, उसे उड़न खटोला कहते हैं।
खटोला एक छोटी चारपाई जैसा होता है। जो किसी किए गए उपकार को मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। जो ईश्वर में विश्वास रखता उसे कहते हैं आस्तिक, और जो नहीं रखता उसे कहते हैं नास्तिक। ओके, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक, तो ये भी चलिए आपने कुछ नई चीज़ें सीखी कि बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द बनाना। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज के चैप्टर के सभी जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम। जल्दी इसकी क्विज़ भी आ जाएगी।